जो किसान भाई एक लंबे समय से प्याज की फसल कर रहे हैं वो ये बात भली-भांति जानते हैं कि प्याज की फसल है वो उनकी किस्मत को चमका सकती है। परंतु इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि यदि हम इसकी बीमारियों से समय रहते सुरक्षा ना कर पाएँ तो यह किस्मत चमकाने के बजाय उसको बिगाड़ भी सकती है। लोग इस बात को भली-भांति जानते हैं कि यह एकमात्र ऐसी फसल है जिसमें एक बार यदि बीमारियों का आक्रमण हो जाए और उनको कंट्रोल ना किया जाए तो पूरी फसल है वो हमारी चौपट हो जाती है। जो लागत होती है उसको निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने पिछले जो साल है उसमें देखा भी होगा कि काफ़ी सारे जो किसान हैं उनमें की फसलों में जलेबी रोग या जो पीलापन या जो जलने की समस्या थी उससे पूरी की पूरी फसल वो उनकी चौपट हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में ऐसी ही बीमारियां जैसे कि पीलापन या ऊपर से जो फल रहा है उसका जलना या उसमें जो कीड़ा लग रहा है उसकी प्रॉब्लम या जो फंगस है उसकी प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो भी नए किसान भाई हैं चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे इस तरह के वीडियो जब भी हम पोस्ट करते हैं तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दूं मैं आपको बात कि इसमें जो पीलापन या फालरा जलता है वो क्यों जलता है। तो इसके 2-3 कारण अपने पास में हो सकते हैं। पहला कारण अपने पास में हो सकता है इसमें किसी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है इसमें फंगस जनित जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप हो जाए। या तीसरा कारण इसमें हो सकता है कि जो कीड़ा है उसका प्रकोप यहाँ पे हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी के बारे में। यदि आपने अपने खेतों में फसल चक्र नहीं अपनाया हो या जो देसी गोबर की खाद है वो नहीं डाली हो तो इस वजह से आपकी फसल में जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसकी पहचान करने के लिए आप पाएंगे कि आपके खेत में जो पूरी फसल है वो पीली हो जाएगी ऊपर से और धीरे उसकी ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप जो माइक्रो न्यूट्रिशंस आते हैं जैसे उत्तम का संपूर्ण आता है उसका भी 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो स्प्रे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप श्री राम का जो एनर्जी आता है जिसमें कैल्शियम तत्व आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम तत्व है वो हमारी फसल को हरी भरी भी रखता है और जब फसल आपकी हरी भरी होगी वो अच्छे से भोजन बना पाएगी तो हमारी जो प्याज है वो स्वस्थ रहेगी। दूसरा कारण यदि हम बात करें कीड़े के बारे में या जो हरा इसमें मक्खी होता है उसके बारे में, तो यह समस्या है वो प्रमुख रूप से होती है उन किसान भाइयों के खेतों में जहाँ पे खरपतवार है उसकी मात्रा अधिक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई खरपतवार इस खेत में कितना अधिक है। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले खरपतवार का स्प्रे है वो यहाँ पे कर दिया है और खरपतवार के जो स्प्रे है उसने अपना काम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जो पौधे हैं वो कुछ इस तरह से जलना है वो शुरू हो गए हैं। और खरपतवार के लिए आप वीप सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके अलावा एक वीडियो मैंने अभी बताया था आपको जिसमें अल्टो जो ऑक्सीफ्लोरेन है उस टेक्निकल उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये हुई खरपतवार की बात। अब लास्ट में तीसरी जो पॉइंट आता है वो आता है यदि हमारी प्याज की फसल में फंगस जनित जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप हो जाए तो हम सभी जानते हैं कि प्याज की जो फसल है वो इस पर्टिकुलर हम सीज़न की बात करें तो यहाँ पे बारिश का मौसम है वो रहता है तो उमस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब भी उमस होती है तो उस समय में हमारी फसल में जो फंगस जनित बीमारियां हैं उनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आप जो 3-4 टेक्निकल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो आप सिंजेंटा का एम स्टार आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेटियो जो आता है टैबुकोनाजोल और अजोक्सी स्ट्राबेन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके अलावा आप कार्बनडाइज़म 50% या मैनकोजैब के साथ में जो कॉम्बिनेशन आता है जैसे कि साफ पाउडर आता है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो काफ़ी जल्दी आपकी जो फसल है वो फंगस जनित बीमारियों से रिकवर हो जाती है। और यदि हम बात करें कीड़े वाले केसेस में तो आप जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से एक दवा अपने पास में आती है जिसको कॉटन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस दवा का आप इस्तेमाल है वो कीड़े से बचाने के लिए अपनी फसल को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो भी टेक्निकल वाली दवाई मैंने आपको बताई हैं और जो भी कारण मैंने आपको बताए हैं
उन सब कारणों में से कोई ना कोई एक कारण है वो आपकी फ़सल में होगा। यदि आपकी फ़सल जल रही है या उसमें पीलापन है वो पकड़ रही है, तो आप इन सभी टेक्निकल का इस्तेमाल करके और अपनी फ़सल को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद।